सबसे ज्यादा लोगों की नजरें और निगाहें हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। जी हाँ, कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? ये सवाल है हर किसी के जहन में और इसका जवाब मिलेगा चुनाव के बाद। लेकिन चुनाव के लिए जो रैलियां होंगी, जो प्रदर्शन होंगे, इससे पहले, कैंपेन से पहले कोरोना की इस महामारी ने एक बार फिर से दस्तक दे दिया है। कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे भारत देश की चर्चा हो रही है। यहाँ पर हर जगह यही कह रहे हैं लोग कि तीसरी लहर की कगार पर पहुंच गया है भारत देश। जिस तेजी से कोरोना देश के हर दूसरे राज्य में तेजी से फैल रही है। कोरोना वायरस के तमाम वेरिएंट्स में ओमिक्रॉन को बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद हमें इससे जूझने की और हमें इससे लड़ने की आदत डाल लेनी चाहिए, ऐसा कहना था एक एक्सपर्ट का। खैर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरने वाले तमाम राजनेताओं के बीच पार्टी, विपक्ष और सरकार के बीच जमकर निशानाबाजी चल रही है। इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के भी तमाम ऐसे कटाक्ष वाले बयान हैं, कांग्रेस के खिलाफ तो कभी पार्टी के खिलाफ और पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज हमारे इस खास कार्यक्रम यानी कि पब्लिक फेस में हम बात करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की निजी जिंदगी के बारे में। सीएम बनने के बाद भी जिनमें खास बदलाव नहीं देखने को मिला, पहले भी उनकी जिंदगी किस तरह थी, आइए जानते हैं हमारे खास प्रोग्राम पब्लिक फेस की स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। आज यहाँ हम आप सबके बीच हमारी इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जोरों शोरों से देश के हर राज्यों से लोग, विपक्ष और पक्ष के नेता भी इस पर बात कर रहे हैं। यूपी में जितने भी लीडर्स हैं, सब एक दूसरे को लेकर बात कर रहे हैं और जोरों शोरों से रैलियों की तैयारियां थी, लेकिन कोविड के कारण सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई है। आज हम यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में वो आपको बताएंगे जो उनकी पॉलिटिकल करियर से हटकर निजी जीवन से जुड़ी होगी। जी हाँ, हिंदू मॉन्क बनने के बाद आज राजनेता बनकर भारत देश में जिस तरह से चीफ मिनिस्टर बनकर, उत्तर प्रदेश के 22वें चीफ मिनिस्टर बनकर राज कर रहे हैं वो 19 मार्च साल 2017 को उन्हें ये अहदा मिला और तब से वो इस अहदा को संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब साल 2017 में स्टेट असेंबली इलेक्शन जीत लिया था, इसके बाद जो है प्रोमिनेंट कैंपेनर में उन्हें जब देखा गया था तो उन्हें ये जगह दे दी गई। 49 साल के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनका जन्म 5 जून साल 1972 में हुआ पौरी गढ़वाल में, जिनका एजुकेशन हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के इस ताकतवर नेता की बात की जाए तो उनके परिवार में कई भाई बहन भी थे। महेंद्र सिंह बिष्ट, शशि सिंह, शैलेंद्र मोहन, मनवेंद्र मोहन, ये उनके भाई कहलाते हैं। पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट तो मां का नाम सावित्री देवी है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने परिवार के बीच बहुत कम दिखते हैं। हाल ही में उन्होंने माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ को लेकर शोक भी जाहिर किया और उन्होंने ये भी कहा, आई डिसाइडेड टू जॉइन पॉलिटिक्स टू हेल्प पीपल गेट रिड ऑफ माफिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो ये गुंडागर्दी चल रही थी उसके खिलाफ खड़े होने के लिए उन्होंने राजनेता बनकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कार्यभार संभालने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा, कांग्रेस अ प्रॉब्लम फॉर कंट्री, अ रूट ऑफ करप्शन। जी हाँ, इस तरह के विवादित बयान सीएम योगी आदित्यनाथ के आए दिन सुनने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी निजी जीवन की राजनेता बनने से पहले की कहानी हम आपको बताना चाहेंगे, चाइल्डहुड की बात बताना चाहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनकी शुरुआती जिंदगी राजनेताओं से बहुत अलग थी। असल नाम उनका अजय मोहन बिष्ट था। जी हाँ, सीएम बनने से पहले और इस तरह से परिवार छोड़ने से पहले पंचूर गांव में रहे वो। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उनके पिता के जाने के बाद जो फॉरेस्ट रेंजर थे वो आगे बढ़ते ही चले गए थे। अपने परिवार के दूसरे बेटे थे वो। 4 ब्रदर और 3 बहनों में, 4 भाई और 3 बहनों में दूसरे बेटे योगी आदित्यनाथ ही थे परिवार के।
बचपन से लेकर जवानी तक में उनमें काफी बदलाव देखने को मिला था। बहुत कम ही लोग जानते हैं। जो तस्वीरें आज हम आपके बीच लेकर आए हैं, पौड़ी जिला स्थित पंचूर गांव में जब वो रह रहे थे अपने घर में, तब की ये तस्वीरें हैं। स्कूल के दिनों की तस्वीर, पढ़ाई के दौरान की तस्वीरें, जो भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ है उनकी। 90 के दशक की तस्वीर की बात की जाए तो सीएम योगी कोटद्वार पीजी कॉलेज के अपने सहपाठियों के साथ तारकेश्वर भ्रमण पर गए हुए थे, तब तस्वीरें ये ली गई थी। काला चश्मा पहनकर सीएम योगी बैठे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तारकेश्वर भ्रमण के दौरान सीएम योगी अपने साथियों के साथ एक ढाबे पर जलपान करते हुए दिखाई दिए थे और इसी वजह से उनकी तस्वीरें ये सामने आई थी। बताया जाता है कि सीएम योगी आदित्य, जो कि ऋषिकेश में अपने दोस्त संदीप बिष्ट के साथ थे, तब भी काफी मस्ती करते नजर आए थे। कहा जाता है कि गोरखनाथ मंदिर की तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी उनकी, जब वो सांसद थे। सीएम योगी सन्यासी बनने की प्रक्रिया में जब थे तो कुछ इस तरह की उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। साल 1994 में 15 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने पंथ दीक्षा की प्रक्रिया शुरू की थी और उसी समय उन्होंने पूरी भी की थी। नाथ पंथ की दीक्षा प्रक्रिया के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के रूप में उन्हें नई पहचान मिली थी। बताया जाता है कि इस पहचान के बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देख पाए। उन्होंने अपना घर बार भी छोड़ दिया था। उस दौरान की तस्वीरें हैं जब युवा सन्यासी बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव वो पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत की खुशी मनाते हुए सीएम साल 1998 में कुछ ऐसे नजर आए थे। बीमार महंत अवैधनाथ के साथ योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल के साथ भी वक्त गुजारते वो नजर आए थे। 14 सितंबर साल 2014 को महंत अवैधनाथ की अंतिम समय में भी वो काफी दुखी थे। बताया जाता है कि अपने गुरु को अंतिम विदाई देकर वो बहुत भावुक थे। क्या आप सबको मालूम है कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक बाग के शासक के साथ की उनकी तस्वीर जब आई थी साल 2010 में बैंकॉक जू में, तब काफी वायरल हुई थी उनकी ये तस्वीरें। ये भी बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने घर अगर छोड़ा था तो इसके पीछे कहानी कुछ और ही थी। लोग पहचान उन्हें नहीं पाते। जी हाँ, सन्यासी बनने के लिए वो घर परिवार से दूर हो गए थे और उनकी जिंदगी आज इस तरह से बहुत बिजी गुजरती है। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत कम ही लोगों को ये मालूम है। आज भी वो जिंदगी वैसे ही गुजारते हैं जैसा वो सीएम बनने से पहले गुजारते थे, बहुत ही सिंपल। जी हाँ, बचपन में ही उनका मन अध्यात्म की ओर भी झुकने लगा था और बहुत ही ज्यादा कुशाग्र और कर्मठ स्वभाव के रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गणित में बीएससी किया और फिर एमएससी की पढ़ाई के दौरान उन्होंने गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए गोरखपुर जाने का फैसला लिया था और संपर्क में वो आए तब अवैधनाथ महंत के, और फिर वो धीरे धीरे बनते चले गए सन्यासी और ऐसे उनकी जिंदगी बदलती ही चली गई। तो ये था हमारा आज का शो सीएम योगी आदित्यनाथ की निजी जीवन को लेकर। आपने जाना उनकी बचपन की किस तरह जिंदगी गुजरी, स्कूलिंग के दौरान, एजुकेशन कंप्लीट करने के दौरान और सन्यासी बनने के दौरान किस तरह उनकी जिंदगी गुजर रही थी और आज किस तरह वो व्यस्त है। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।